नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फरवरी महीने में बिना सब्सिडी आएगा बिजली बिल। जब फरवरी महीने में बिजली बोर्ड कुछ वर्गों को बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी करेगा, इसकी तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी पूरा डाटा बोर्ड के पास नहीं जुड़ सका है, परंतु 31 जनवरी तक इस काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। राजपत्रित अधिकारियों का आंकड़ा है कि सरकारी महकमों से मांगा गया है, जिसमें अधिकांश विभागों ने इससे संबंधित जानकारी दे दी है, मगर अभी भी कुछ विभाग हैं जिनसे जानकारी नहीं मिली है। मगर एक डाटा बिजली बोर्ड के पास उपलब्ध है, जिसमें स्वेच्छा से जिन लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा है उनको बिना सब्सिडी के ही बिल आएगा। बता दें कि उपभोक्ताओं को सरकार ₹1 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान करती है, जो कि स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने वाले 1100 के करीब उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग में भरे जा रहे 15,000 पद, रोहित ठाकुर का दावा। जब 76वां गणतंत्र दिवस हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अनु के सिंथेटिक ट्रैक मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री रोहित ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा भव्य परेड की सलामी ली। परेड कमांडर SI अंदेश कुमार की अगुवाई में आयोजित परेड में पुलिस, होमगार्ड से NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की टुकड़ियां तथा विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने शानदार मार्च पास्ट किया। रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS लागू किए और विभिन्न विभागों में हजारों पद भरने का निर्णय लिया गया। मैं अकेले शिक्षा विभाग में ही लगभग 15,000 पद भरे जा रहे हैं। मैं सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और विभिन्न संस्थानों के संसाधनों के भरपूर उपयोग के लिए क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है। मैं पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई आरंभ करने का निर्णय लिया गया और प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6200 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है। डिपो में महंगा मिलेगा सरसों तेल, इतने रुपये पर खुला टेंडर, सरकार से अप्रूवल का इंतजार। हिमाचल में 3 महीने से डिपो में सरसों तेल का इंतजार कर रहे लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर नहीं है। वह प्रदेश के डिपो में उपभोक्ताओं को पिछले बार की तुलना में सरसों तेल महंगा मिल सकता है। वह तेल खरीदने के लिए गठित की गई कमेटी ने तीसरी बार सरसों के तेल की खरीद को टेंडर आमंत्रित किया था, जिसमें इस बार सबसे कम 141 रुपये प्रति लीटर रेट खुला है। ऐसे में सरकार सबसे कम रेट भरने वाली कंपनी को टेंडर देती है तो उपभोक्ताओं को फरवरी महीने में 141 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिल सकता है, जो पिछली बार की तुलना में 18 रुपये प्रति लीटर अधिक होगा। हालांकि अभी तक सरकार सरसों के तेल के रेट को लेकर अप्रूवल नहीं दी है, लेकिन पिछले महीने से डिपो में तेल गायब होने के कारण प्रदेश सरकार विपक्ष के भी निशाने पर है। ऐसे में सरकार पर भी अब डिपो में सरसों तेल जल्द उपलब्ध कराने का दबाव है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए बनेगी नई नीति, जिला स्तर पर बुनियादी खेल ढांचे का किया जा रहा विकास। जिला सरकार जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए नई नीति लाएगी। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने जा रहे राजकीय खिलाड़ियों के दल को संबोधित करते हुए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात कही। राज्य के 200 सदस्यीय दल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भाग लेगा। मैं खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए CM ने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। जिला स्तर पर बुनियादी खेल ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी तरह रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपये के स्थान पर 3 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं के लिए राशि 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है। वहीं एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दी गई है। रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपए के स्थान पर 2.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए के स्थान पर 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए के स्थान पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हायर स्टडी के दौरान नर्सों को पूरी सैलरी दें, सरकार अभी मिल रहा है सिर्फ 40% वेतन। हिमाचल प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन ने मंडी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन ने हायर स्टडी पर जाने वाली नर्सों के वेतन में की जा रही कटौती को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग उठाई है। नर्सेज एसोसिएशन की चेयरमैन अरुणा लुथरा ने बताया, हायर स्टडी के लिए जाने पर भी नर्सों को पूरा वेतन दिया जाता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसमें भारी कटौती कर दी है। अब हायर स्टडी पर जाने वाली नर्सों को सिर्फ 40% वेतन ही दिया जा रहा है, जो कि न्यायसंगत नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो लागू होता यूसीसी। शिमला में अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार भी बधाई की पात्र है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार होती है तो हिमाचल प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होता। यूसीसी आज देश की मांग है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। फास्फोरस के अंधाधुंध प्रयोग से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत, बागवानी विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में बागवान फास्फोरस का अपने बगीचों में अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी का संतुलन बिगड़ने से बागवानी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बागवानी और कृषि विभाग की ओर से किए गए मृदा परीक्षण में मिट्टी में फास्फोरस की अधिक मात्रा का खुलासा हुआ है। बता दें कि फास्फोरस की अधिकता से बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सेब के पौधों के विकास से फ्लावरिंग और फल की गुणवत्ता पर फास्फोरस असर डालता है, लेकिन सही समय और सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। बगीचे में फास्फोरस डालने का तरीका भी बेहद महत्वपूर्ण है। देश की नींव मजबूत कर रहे देवभूमि के लाल, विस्तार से जानिए और गर्व कीजिए हिमाचली होने पर। देश की आर्थिक राजधानी से मशहूर मुंबई पर 26/11 को हुए आतंकी हमले से पूरा देश ढल गया। मैं उस समय आतंकियों के सफाया करने वाले सुरक्षा दल का नेतृत्व हिमाचल के सपूत ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया ने किया था। मैं ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया मूल रूप से चौपाल क्षेत्र के निवासी हैं। मुंबई में वर्ष 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमलों के बीच आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को अंजाम दिया गया। इस टीम का नेतृत्व ब्रिगेडियर सिसोदिया ने किया था। यह हमले 26 नवंबर को शुरू हुए और 29 नवंबर तक चले। मैं इसमें 166 मासूम लोगों की जान गई थी और करीब 300 लोग घायल हुए थे। मैं 29 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने होटल ताज में हमलावरों का सफाया किया था। ब्रिगेडियर सिसोदिया उस समय अपनी टीम को मानेसर से मुंबई ले गए। मैं होटल ताज में आतंकियों से निपटने के साथ ही करीब 600 कमरों में फंसे निर्दोष लोगों को भी बचाना बड़ी चुनौती थी। ब्रिगेडियर सिसोदिया की टीम ने जान पर खेलकर होटल ताज, ओबराय व नरीमन पॉइंट से आतंकवादियों को मार डाला। ब्रिगेडियर सिसोदिया श्रीलंका में भी रह चुके हैं। उन्हें 26/11 के ऑपरेशन को लीड करने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। हिमाचल के सेब बागवान हरिमन को मिलेगा पद्मश्री। 46 डिग्री तापमान में उगने वाली सेब किस्म कर दी तैयार। यह पद्मश्री के लिए चयनित बिलासपुर के हरिमन शर्मा के संघर्ष की कहानी लंबी है। उन्होंने 8 साल के शोध के बाद HRMN 99 किस्म को तैयार कर 40 से 46 डिग्री वाली भीषण गर्मी में सेब उत्पादन को सफल बनाया। मैं शर्मा ने आम पर कोहरे की मार पड़ने के बाद सेब उत्पादन को वैकल्पिक रूप में चुना। उन्होंने इस पर 1999 शोध शुरू किया। मैं साल 2007 में उन्हें इस किस्म को तैयार करने में सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी, सोलन के बागवानों से पौधे रोपित करवाए। मैं हरिमन शर्मा की सफलता ने हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के एकीकृत उद्यान विकास मिशन और डॉक्टर YS परमार वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति में सदस्य बनाए गए। उनकी प्रेरणा से विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने HRMN 99 पर शोध किया। इसके बाद इस किस्म को विदेशों में भेजने का सिलसिला भी शुरू हुआ। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर डॉक्टर से 2 करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी, कंपनी के IT प्रबंधक समेत 3 गिरफ्तार। जब ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 2 करोड़ 7 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। में गिरफ्तार आरोपियों में इनमें गौरव आहूजा उम्र 42 वर्षीय, सेक्टर 57 अमृत दास उम्र 40 वर्षीय, सेक्टर 4 गुड़गांव हरियाणा निवासी और बालमोहन उम्र 40 वर्षीय निवासी तहसील चिनियाली सोर जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड शामिल है। आरोपियों पर एक चिकित्सक के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे। में प्रारंभिक जांच के मुताबिक शिकायतकर्ता की 2 करोड़ 70 लाख रुपए रकम विभिन्न बैंकों खातों में ट्रांसफर हुई है। में इसके साथ ही आरोपियों ने ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग बेनामी बैंक खातों का इस्तेमाल किया है। यह मामला 17 दिसंबर 2024 को साइबर अपराध पुलिस स्टेशन दक्षिणी रेंज शिमला में IPC की धारा 61 क्लॉज 2 318 क्लॉज 4 और IT एक्ट की धारा 66D के तहत दर्ज है। मैं शिकायतकर्ता डॉक्टर अजय गोयल को ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक रिटर्न का झांसा देकर फंसाया गया था।
कांगड़ा की सुहानी बनी शरद सुंदरी, कार्तिक ने जीता वॉयज ऑफ कार्निवाल का खिताब। राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल में कांगड़ा की सुहानी ने शरद सुंदरी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। वह सिरमौर की अमीषा फर्स्ट रनरअप रही, वह जबकि मनाली की अदिति नेगी सेकंड रनरअप चुनी गई। वह फाइनल राउंड में चुनी टॉप 5 प्रतिभागियों को सवाल दिया गया कि आपके मायने में महिला होना क्या है। मैं इसका जवाब सभी को 2 मिनट में लिख कर देना था। मैं लिखने के बाद सभी को अपना जवाब पढ़कर भी सुनाना था। मैं सभी ने अपना अपना जवाब दिया। 18 सीटर ट्रेवलर को मिलेंगे 100 रूट, परिवहन विभाग ने भेजा था 350 का प्रस्ताव। जब प्रदेश सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं को टेम्पो ट्रेवलर चलाने के लिए 100 रूट परमिट जारी करने के आदेश देगी। वह इससे संबंधित फाइल परिवहन विभाग ने सरकार को भेज दी है। बताया जाता है कि परिवहन विभाग की ओर से 350 रूटों की फाइल भेजी गई थी, मगर इसमें सरकार ने कटौती करने को कहा है। मैं इसी कारण से अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम ने इस फाइल को रोक दिया और इसमें कटौती कर 100 रूट रखने का कहा गया। पहले चरण में इतने ही परमिट परिवहन विभाग को जारी करने को कहा गया और जल्द ही इस घोषणा को सिरे चढ़ा दिया जाएगा। मैं सरकार मिनी बसें जो कि 18 सीटर ट्रेवलर होती है को चलाने के लिए बेरोजगार युवाओं को परमिट देगी, मैं जिसकी घोषणा पिछली बार बजट में की गई थी। मैं 18 सीटों वाला ट्रेवलर उन सड़कों पर चलेगा जहां पर अभी तक कोई बस नहीं जा रही है और वहां पर लोगों को परिवहन के लिए जरूरत है। मैं सरकार चाहती है कि वहां के लोगों को सुविधा प्रदान की जाए, तो वहीं बेरोजगारों को रोजगार भी देने का मकसद है। चड़ियार में PWD का नया सब डिवीजन। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह बैजनाथ में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार के अपार योगदान को याद किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने चड़ियार में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने तथा डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को भारत और विदेश में अध्ययन के लिए 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। में युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी शुरू की गई है। 26 जनवरी पर सम्मान से वंचित रह गए पुलिस कर्मचारी। जब प्रदेश पुलिस के जवान इस बार 26 जनवरी पर मिलने वाले सम्मान से वंचित रह गए। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची से हिमाचल पुलिस विभाग का नाम गायब है। वह पहली बार गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में हिमाचल प्रदेश पुलिस के 9 तो अधिकारी का नाम शामिल है और 9 ही किसी जवान का नाम शामिल है। वह गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर सेवाओं के लिए मेडल दिए गए, लेकिन गृह मंत्रालय की सूची में हिमाचल प्रदेश का नाम अंकित नहीं है। चंबा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। जब चंबा के ऐतिहासिक चौगान में 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिला स्तरीय समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभ आरंभ किया और पुलिस, होमगार्ड, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने अपने संबोधन में जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की आजादी एवं गणतंत्र की स्थापना में महान स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान, निस्वार्थ त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। टोनी देवी के चारों अनुभागों में 28 को आंशिक रूप से बाधित रहेगी बिजली। जब विद्युत उपकेंद्र टोनी देवी में उपकरणों के आवश्यक निरीक्षण के चलते 28 जनवरी को विद्युत उपमंडल टोनी देवी के चारों अनुभागों टोनी देवी, टिकरी व काले अम्ब और कोट में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली आंशिक रूप से बाधित रहेगी। बता दें कि विद्युत उपमंडल टोनी देवी के सहायक अभियंता दीपक चौहान ने इस दौरान क्षेत्र के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह मध्य प्रदेश के लिए रवाना। अब इस दिन वापस लौटेंगे शिमला। हिमाचल के निचले क्षेत्र में कई दिनों के प्रवास से शिमला लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। सीएम सुक्खू कई दिनों के बाद शनिवार को शिमला लौटे थे। राजधानी शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने रिज मैदान में राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने 22 जम्मू एवं कश्मीर फाइल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट गगनदीप चौहान के नेतृत्व में शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे। जिसके बाद सीएम अब मध्य प्रदेश के महू के लिए चले गए। वहां 27 जनवरी को कांग्रेस संविधान अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी हाईकमान ने हिमाचल से इसके लिए मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को महू बुलाया है।
पकड़े जाने के डर से आरोपी ने पुलिस के सामने निगली चिट्टा की पुड़िया, बिगड़ी तबीयत, एम्स में भर्ती। जी हां, बड़सर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के डर से आरोपी ने चिट्टा निगल लिया। चिट्टा निगलने से आरोपी की तबीयत बिगड़ गई और अब वह एम्स बिलासपुर में भर्ती है। आरोपी पर पहले से ही एनडीपीएस से मामले के दर्ज है। आरोपी के खिलाफ सबूत मिटाने पर धारा 238 और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। शनिवार को बड़सर थाना पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। इस दौरान राहुल कुमार निवासी गांव संतला निहरी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा के कब्जा से एक अर्ध इलेक्ट्रॉनिक तराजू व 10,000 रुपए की नगद राशि बरामद की गई। तलाशी के दौरान उक्त व्यक्ति राहुल कुमार ने अपने थैले से एक पारदर्शी लिफाफा निकाला, जिसे उसने एकदम से निगल लिया। निगलने के बाद उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसने जो पदार्थ लिफाफे सहित निगला है वह हेरोइन यानी कि चिट्टा थी। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, अभी वह एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है। वीकेंड पर सैलानियों की उमड़ी भीड़, होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% से अधिक। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वीकेंड के दौरान सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। शनिवार को शिमला, मनाली, कसौली, चायल, मैक्लोडगंज और धर्मशाला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर चहल पहल रही। होटलों की ऑक्यूपेंसी 50% से अधिक हो गई है, जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में उत्साह है। बर्फ से ढके कुल्लू, मनाली, रोहतांग और शिमला के नारकंडा क्षेत्रों में बर्फ देखने और अटखेलियां करने पहुंचे पर्यटकों ने खुशनुमा समय बिताया। टेंट हाउस में लगी भयानक आग, लाखों का सामान जलकर राख। जब सूचना मिलते ही दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अग्निशमन वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्टोर में आग की लपटें देखी, तत्काल 2 और वाहनों और स्टाफ को मौके पर बुलाया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि स्टोर के बाहर शटर लगे हुए थे, जिससे अंदर आग बुझाने में दिक्कत आई। लगभग 2 घंटे तक आग की लपटें और धुआं उड़ता रहा, लेकिन आखिरकार दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। इन 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को ज्यादातर जगहों पर धूप खिली रही, लेकिन मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जैसे इलाकों में घने कोहरे की वजह से शीतलहर चली। इस कारण सुबह के तापमान में 1 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। बता दें कि सुबह के समय ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर में शिमला से ज्यादा ठंड रही। हालांकि दिन में इन इलाकों का तापमान शिमला से 5 से 7 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। कर्तव्य पथ पर देखी अखंड भारत की झलक, 10,000 विशेष अतिथि बने साक्षी। जब कर्तव्य पथ पर रविवार को हुए 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर लगभग 10,000 विशेष अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन अतिथियों में ग्राम सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और पैरा ओलंपिक एथलीट शामिल थे। सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया था। किसी का भी दमन नहीं होना चाहिए, गणतंत्र दिवस पर बोले आरएसएस चीफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और सौहार्द एवं सद्भाव से रहने के लिए सामंजस्य बेहद महत्वपूर्ण है। किसी का भी दमन नहीं होना चाहिए और सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इजराइल को कभी न होगी बम की कमी, ट्रंप ने हटाई रोक, ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका की नजर। जो व्हाइट हाउस के एक सूत्र ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इजराइल को 2000 पाउंड बमों की आपूर्ति पर लगाई गई रोक को हटाने का निर्देश दिया है। बता दें कि ट्रंप द्वारा यह कदम उठाए जाने की अपेक्षा भी की जा रही थी। फिलिस्तीन से इजराइल के युद्ध के दौरान विशेष रूप से गाजा के राफा में नागरिक आबादी पर उनके प्रभाव की चिंता के कारण बाइडेन ने उन बमों की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी, जिसे ट्रंप ने हटा दिया है। आंकड़ों में उलझ गया अंतिम तिमाही का लोन, इस साल बचे हैं सिर पे इतने करोड़। हिमाचल सरकार के लिए अगला वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही नई वित्तीय चुनौती सामने आ गई है। राज्य सरकार का अंतिम तिमाही का लोन आंकड़े में उलझ गया। मैं इस कारण जनवरी से मार्च तक की सैलरी और पेंशन का भुगतान करने के लिए अब अन्य विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार के अफसर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संपर्क में है और कोई रास्ता निकालने की कोशिश में जुट गए। पिछले साल इसी अवधि में राज्य सरकार को 1600 करोड़ की लोन लिमिट मिल गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 467 करोड़ की लिमिट में शेष बचे हैं। मैं इसका कारण यह है कि सरकार में एडवांस लोनिंग बीच में कर ली थी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक ही खुले बाजार से लोन लिया जा सकता है। इसलिए अब जनवरी से मार्च तक की सैलरी और पेंशन के भुगतान के लिए कोई और रास्ता देखना होगा। मैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के वित्त विभाग के आंकड़ों में भी अंतर आ रहा है। मुख्य सचिव ने इस अंतर को दूर करने के लिए प्रधान सचिव वित्त को कहा है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। साथ ही अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें।